कुछ बच्चे घर की रोशनी होते हैं और कुछ बच्चे घर का वो कोना जहाँ चिराग जलाया ही नहीं जाता। नूर भी ऐसा ही कोना था, सिर्फ 7 साल का, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो अक्सर बुजुर्गों के चेहरों पर होती है। मिट्टी के घर में रहने वाला नूर खिलौनों से नहीं, अपनी तन्हाई से खेलता था। उसके पास माँ थी, बाप था, लेकिन उनके पास नूर के लिए वक्त नहीं था। सुबह का वक्त था, चूल्हा जल रहा था। नूर ने सोचा था कि नाश्ते में उसे गरम दूध, मक्खन और ताज़ा पराठा मिलेगा, लेकिन उसे मिली सिर्फ एक सूखी रोटी। नूर ने रोटी का निवाला तोड़ा, लेकिन उसकी नज़र रोटी पर नहीं थी। वो अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था। शायद उसे इंतज़ार था कि माँ कहे, बेटा तू भी दूध पी ले। बर्तन उठाकर गुजरती हुई माँ ने गलती से नूर की उंगली पर पाँव रख दिया और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। नूर चीखा नहीं, उसने सिर्फ अपनी उंगली को दबा लिया। नूर को लगा कि उसे जानबूझ के नाश्ते में सूखी रोटी दी थी, जबकि नूर की माँ और अब्बा ने तो नाश्ता किया ही नहीं था। शाम को अब्बा खेत से लौटे, चेहरा पसीने से भरा, आंखों में थकान और दिल में गुस्सा। नूर हाथ में एक फटी हुई तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में हंसती हुई फैमिली थी। नूर ने लरसती आवाज में कहा, अब्बा क्या हम भी कभी शहर जाएंगे, इस तस्वीर की तरह हंसेंगे? अब्बा ने तस्वीर देखी। अल्लाह पाक ने दुनिया अच्छी बनाई है नूर, लेकिन हर अच्छी चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती। हम शहर जाना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं और कुछ हालात हैं जो हमें यहीं रोक लेते हैं। नूर अचानक दीवार से जा टकराया। उसका सर मिट्टी के घड़े से लगा, घड़ा टूट गया और पानी उसके कपड़ों पर बह गया। और हाँ, उस पानी के साथ नूर के आंसू भी बह गए। रात को बारिश हुई। घर बिल्कुल खामोश था। नूर भूखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने किचन की तरफ देखा, प्लेट रखी थी, लेकिन ठंडी थी। उसने सोचा शायद अम्मी भूल गईं, शायद अब्बा को याद ही नहीं रहा। उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा। नूर बिस्तर पर बैठ गया, तकिए को पकड़ लिया। उसने सोचा अगर मैं चुप रहूं तो शायद कोई मुझसे गुस्सा नहीं होगा, लेकिन चुप रहना दर्द कम नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू गिरे और तकिया गीला हो गया। उसने धीरे से कहा, अल्लाह मुझे भूख लगी है। लेकिन ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये किसी के पास बैठकर खाने की भूख थी। ये किसी के साथ हंसने की भूख थी। नूर को याद आया, पहले अम्मी खुद खिलाती थी, कहती थी जल्दी खाओ नूर। आज कोई नहीं कह रहा था। उसने सोचा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं सिर्फ गलती ही करता हूँ? छत टपक रही थी, बूंदें नूर के बिस्तर पर गिर रही थी। नूर उठकर बैठ गया। उसे लगा दीवारें करीब आ रही हैं। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो कान बंद कर लेता है, क्योंकि उसे अपनी ही धड़कन शोर लग रही थी। अम्मी अकेली लेटी हुई थी, दीवार की तरफ मुंह किए। नूर ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ वापस मुड़ गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ठंडे फर्श पर पैर कांप रहे थे। हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया। डर लग रहा था। बाहर अंधेरा था और बारिश। फिर दरवाज़ा खोल दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। सुबह हुई। घर में अजीब सा सन्नाटा था। अम्मी नूर के बिस्तर के पास गईं। नूर वहां नहीं था। सिर्फ एक पुरानी मिट्टी लगी शर्ट थी और उस पर 2 खून के निशान। जमीन पर मिट्टी से लिखा था, अब मैं कभी तंग नहीं करूंगा।